और सुदामा जी बोले हम तो भैया जान गए। भगवान बोले जाओ। अच्छा जो वस्त्र पहने थे वो भी छीन लिए भगवान ने, वापस ले लिए। क्यों? रास्ते में जंगल पड़ता है, कोई सेठ समझ के मेरे भैया को लूट ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई मार ना डाले। सुदामा लौट के आए। पर सुदामा महलन देख डरो, और यहाँ तो हती में टूटी झुपड़िया कंचन में खड़ो। गाना नहीं, बस बता रहे हैं। सुदामा महलन देख डरो, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया अब कंचन महल खड़ो। आवाज लगाई सुशीला। अब सुशीला आई तो अब ये आता है ना, ये भी लेकर आता है, समझ रहे हो? हाँ, और ये आने के बाद अगर ये ना आवे तो भगवान की डबल कृपा समझो। नहीं ये आता है तो ये तो जरूर लाता है, साथ में अभिमान लेकर आता है। पैसा जागरण कैसा आए और अभिमान ना आए, बातें पढ़ो। भगवान की कृपा पात्र कोई दूसरा हो ही ना सके, सबसे बड़ा भगवान का कृपा पात्र है। सुदामा बोले देख सुशीला, तो को तो भगवान ने खूब दिया, तेने में धन लेने के लिए यही तो भेजो, तो धन मिल गया। मैं तो दर्शन कर भी गया, मुझको तो दर्शन मिली, मुझे सोनो चांदी ना चाहिए। सुदामा जाने लगी तो भगवान ने आवाज लगाई ठहरो, ये मैंने लिया है और जिसे मैं देता हूँ उसे बिगड़ने नहीं देता। भगवान के पिताजी वसुदेव जी एक दिन भगवान से बोली, कन्हैया आज सूरज कुंड का मेला लगने, सूरज ग्रहण के अवसर पर सूरज कुंड का बड़ा विशाल मेला लगने जा रहा है कुरुक्षेत्र में। हमारा मन है कि एक महायज्ञ हो। वसुदेव जी बोले। भगवान बोले हाँ पिताजी जरूर कराएंगे। भगवान बोले सबको बुलाओ, ब्रजवासियों को भी बुलाओ। यज्ञ हुआ, सबको बुलाया गया, ब्रजवासी भी बुलाए गए, राधा रानी भी आई, माँ यशोदा आई। कन्हैया माँ यशोदा से मिले, अपने बच्चों से मिलवाया। भगवान की पत्नियां बोली हम किशोरी राधा से मिलकर आई। बोले हाँ जाओ। 100 वर्ष बाद मिलना हुआ है भगवान का। 100 साल हो गए आज वृंदावन से आए ठाकुर जी को। भगवान धरती पर कितने दिन रहे? 125 साल। कृष्ण भगवान बस 125 साल। सबसे पहले काम करके चले गए। और राम जी कितने रहे? 11,000 तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है 11,000 साल, और भागवत में लिखा है 13,000 साल तक भगवान राम ने इस धरती पर राज किया। 13,000। पर कन्हैया जी तो 125 वर्ष में सब कुछ करके चले गए। 100 वर्ष बाद मिली ही माता। जब रुक्मणी जाने लगी ना तो भगवान बोले सुनो, तो लाडली है उनके पास खाली हाथ मत चल। अब जल्दी जल्दी में गर्म दूध लेकर पहुंच गई। मिली, दर्शन किया मेरी किशोरी जी का। दूध हाथ में, बोले लो दूध का पान कर लो। किशोरी जी बोली क्यों पीना, कैसे पीना? दिन से प्राण बल्लभ लौट कर वृंदावन से मथुरा आए, दिन से हमने दूध पीना बंद कर लेना है। रुक्मणी जी के मुंह से निकल गया ये तो भगवान ने दिया है। एक सांस में आज रुक्मणी जी के दूध को राधा रानी पी गई। ये भी नहीं देखा ये कितना गर्म है, कितना ठंडा है। जब भगवान के पास गई ना तो भगवान के पैरों में छाले पड़े थे। पूछा कैसे पड़े? बोले तुम लोगों ने काट दिए छाले। कैसे?
तुम गर्म दूध राधा को पिलाकर आई। मेरे हृदय में राधा का वास है और राधा जी के हृदय में मेरा निवास है, तो छाली तुम पर नहीं दोनों एक ही। जो राधा के चरणों का दास बन गया उससे भगवान कभी दूर नहीं रह सकते। रुक्मणी आदि सब ने आकर कहा, सुने राधिका दुलारी, हो तेरी श्याम के पुजारी, तेरे दर के भिखारी, पीड़ा एक ही हमारी, पीड़ा एक ही हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। राधिका दुलारी हो, राधिका दुलारी, अपनी दर के भिखारी, तेरे श्याम के पुजारी, तेरे श्याम के पुजारी, पीड़ा एक ही हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। ब्रिजवासी भगवान से मिले, लौट कर जाने लगे तो भगवान ने कहा, भैया जा रहे हो? बोले हाँ जा रहे हैं। ब्रिजवासी छोड़कर सब भगवान को जाने लगे, एक ही बात कही, चली जाएंगे हम हो बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी, हमारी, चले जाएंगे हम। उससे हमें
इतनी अरज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी सुन लो अरज हमारी चले जाएंगे सुन लो सभी ब्रजवासी लौट आए, भगवान द्वारिका आए। अब हम भागवत जी के बिल्कुल अंतिम अध्याय में चल रहे हैं, अंतिम स्कंद में। तो मैं प्रार्थना करूं उन भक्तों से जो कुर्सियों पर हैं, ये भागवत जी का अंतिम स्कंद है। इसे सुनने से पूरी भागवत का फल प्राप्त होता है। तो जो बैठने में सामर्थ्यवान नहीं है, केवल वो ही कुर्सी पर बैठे, वरना अंतिम स्कंद सभी लोग आलती पालती मारकर अपने सर पे कपड़ा रख के नीचे बैठ कर सोने, बिल्कुल आलती पालती मारकर। और जो भैया बैठ नहीं सकते धरती पे, वो ही कुर्सी पर बैठे। करना आपका काम है, कहना हमारा काम है। और सर पे कपड़ा जरूर रखिए। और बिल्कुल शांति पूर्वक इस अंतिम स्कंद को आप सुनेंगे तो ये समझ लीजिए कि यही कथा का सार है। भगवान अपनी सभा में बैठे हैं और अपने बच्चों से कह रहे हैं, बेटा इंसान के बिगड़ने के 4 लक्षण होते हैं, 4 कारण होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आप लोग। किसी भी इंसान के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। रूप यौवन संपत्ति प्रभु तत्व विवेकता एको कंप अनर्थाय किमु यत्र जगवयम्। पहला कारण क्या होता है इंसान के बिगड़ने का, इंसान के पतन का, इंसान के नाश का? रूप, सुंदर रूप का होना। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान तो कह रहे हैं, सुखदेव जी बता रहे हैं रूप, सुंदर रूप का होना। जिसे भगवान ने सुंदर रूप दिया है और वो विवेकशील नहीं है, विवेक से काम नहीं लेता, तो उसका सुंदर रूप ही उसके नाश का कारण बन जाता है। सुखदेव जी के माध्यम से कह रहे हैं। यौवन युवा अवस्था, रूप यौवन। दूसरा है युवा अवस्था का होना। युवा अवस्था आती है तो काले हो या गोरे हो, एक समय ऐसा आता है कि बहकता है व्यक्ति। उस समय पे व्यक्ति अगर अपने विवेक से काम नहीं ले रहा है तो उस व्यक्ति की बिगड़ने का कारण युवा अवस्था बन जाती है। रूप यौवन संपत्ति, तीसरी चीज है संपत्ति। जिसके पास बहुत धन है, समाज में ज्यादा पैसा है, उस इंसान को भी अपने विवेक से काम लेना चाहिए। पैसे के अभिमान में किसी का अपमान ना हो जाए, किसी का दिल ना दुख जाए, वरना वो पैसा ही उसके पतन का कारण भी बन सकता है। सुखदेव जी कह रहे हैं रूप यौवन संपत्ति प्रभु तत्व। एक चौथी चीज है ऊंची गद्दी का मिलना। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे वो वक्ता हो, चाहे वो संगीतज्ञ हो, जो ऊंची गद्दी पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठने के साथ साथ उनके अंदर विवेक भी होना चाहिए।
सुंदरता का अभिमान उनके जीवन में ना आ जाए, पैसे का अभिमान उसके जीवन में ना आ जाए और गद्दी का अभिमान ना आ जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति जब गद्दी पर बैठता है तो वो भी किसी की तरफ आकर्षित होता है और सामने वाला भी उसकी तरफ आकर्षित होता है। अगर उसने विवेक से काम नहीं लिया तो ये गद्दी ही उसके पतन का कारण बन जाती है। जैसे कितनी धर्म गुरु आज जेल में पड़े हुए हैं। बेटा ये चार चीजें इंसान को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। चार में से एक चीज भी किसी के पास है और विवेक नहीं है तो किम बन अनार्थाय, वो अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। और जिसके पास चारों हो उसे तो बहुत सहज रहना चाहिए। बच्चे बोले आप हमसे क्यों कह रहे हो? बोले तुम सुंदर भी हो, युवा भी हो, संपत्ति सोने की द्वारिका में रहते हो और भैया गद्दी भी तुम्हें मिली है, तुम युवराज हो, पर तुम संतों की परीक्षा लेते हो, संतों का हृदय दुखाते हो, अपमान करते हो। बेटा संत बड़े सरल होते हैं, वो पता नहीं किस भेष में किस स्वरूप में रह रहे हो। संत की सरलता को कभी मजाक में मत लेना, कभी किसी संत का अपराध मत करना, किसी गुरु का अपराध मत करना, वरना मैं भगवान होकर भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान अपने बच्चों से बोले मत। बच्चों ने कहा पिताजी भी कोई काम तो रहा नहीं है, ऐसे ही कहते रहते हैं, बात को ध्यान से नहीं सुना। प्रवासक क्षेत्र जिसे सोमनाथ कहते हैं, सोमनाथ, यहाँ पर छठे हुए महात्मा बैठे हैं। विश्वामित्र असित कंडवो दुर्वासा प्रभु अंगिरा कश्यपो वामदेवी अत्रि वशिष्ठो नारदा दया। 9 महात्मा बैठे थे। बच्चों के मन में क्या आया कि संतों की परीक्षा लेते हैं, अच्छे हैं या झूठे हैं। छोटे भाई के पेट से कपड़ा बांधा और बांध कर संतों के सामने जनाना बनाकर ले गए। पूछा इससे क्या होगा, बेटा या बेटी? संतों ने कहा दुष्टों, हमारी परीक्षा लेने आए हो, इसके लोहे का मूसल होगा जो तुम्हारी पूरी यादव वंश का विनाश कर देगा। कपड़े को जब खोला तो उसमें से लहू पिंड निकला। अब उसे पीस कर इन्होंने समुद्र में बहा दिया। किसी एक टुकड़े को कोई मछली निकल गई, उस मछली को जरा जान के बहेलिये ने पकड़ा था। अपनी मछली को मारा तो अंदर वो टुकड़ा निकला, उसे बाण की नोक पर सजा लिया। इधर जो पीस कर बहाया था वो एर का नाम की घास बन के समुद्र के किनारे आई, जिसे हम टाम की घास कहते हैं आज के समय में। ये टाम की घास वही है जो यादवों को श्राप लगने पर पीस कर बहाई गई। अब युद्ध होने लगा आपस में। भगवान समझा रहे नहीं मानेगी, एक दूसरे को मारने लगे। शेषनाग जी भी, बलराम जी भी शेषनाग बनकर चले गए, परंतु सारे हथियार समाप्त हो गए। बल्लभ भाले तलवार सब खत्म होने लगे। तो अब घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर मारते तो वो एक तलवार की तरह चलने लगे। लिखा है 10-20 बचे होंगे, 50 अवशेषता 10-20-50 यादव बचे होंगे, वरना सारे यदुवंश का विनाश हो गया भगवान की आंखों के सामने। भगवान परेशान थे तो सोमनाथ से थोड़ा आगे जाकर अपने पैर के ऊपर पैर रख के बैठे थे। भगवान के पैर में सुंदर सुंदर चिन्ह नहीं। जरा जान बहेलिया को लगा इस सहित कोई हिरनी बैठी है, हिरनी की आंख है। बाण को साध करा जैसे ही चलाया तो भगवान के पैर में आकर लगा। भगवान के मुख से आह निकली, बहेलिया आज दौड़ कर आया, प्रभु अपराध हो गया, गलती हो गई। भगवान बोले नहीं, सब मेरी इच्छा से हुआ है। भागवत में लिखा है जो विमान भगवान के लिए आया था उस विमान में भगवान ने बहेलिया को बैठाया, बोले तू जा वैकुंठ जा।
संतों के मुख से सुनाई ये बहेलिया पिछले जन्म में बाली था, पिछले जन्म में भगवान ने धोखे से मारा था, इस जन्म में इसने मार दिया। भागवत में नहीं लिखा है, संतों से सुना है। वहीं अर्जुन आए, अर्जुन ने देखा प्रभु ये क्या हुआ। भगवान बोले रो मत, मेरी पत्नियों को लेकर वृंदावन चले जाना, राधा रानी की शरण में छोड़ना, इनका कल्याण होगा। पर भीला ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भगवान खुद भील बनकर आए, अपनी पत्नियों को लूट लिया। अर्जुन को ये बताने के लिए कि अर्जुन तेरा गांडीव भी तब तक ही काम का था जब तक कृष्ण तेरे साथ था, मेरे बाद तेरा ये गांडीव भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन आई, पहले दिन की कथा से कथा जुड़ गई। पांडवों को आकर बताया और पांडवों ने शरीर को त्यागा, एक एक करके स्वर्ग। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो व्यक्ति कहता है कि भगवान का जन्म होता है और भगवान मरते हैं, ऐसे व्यक्ति का मुंह देखने से भी हम तो गंदे होते, हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का मुंह अगर देख लो तो वस्त्र उतार कर नहीं, वस्त्रों समेत नहाना चाहिए, तब वो अशुद्धि दूर होती है। क्योंकि भगवान का ना तो जन्म होता है ना भगवान मरते हैं, भगवान का अवतार होता है। अवतरती अवतार, भगवान उतर के आते हैं और भगवान अंतर ध्यान होते हैं, भगवान मरते नहीं है। राजन, मैंने तुम्हें 7 दिनों तक कथा सुनाई, अब एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, क्या तुम मरोगी? राजा ने तुरंत कहा मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा क्या? मोहनी सा जगी सो बलिहारा, मोहनी सा जगी सो बलिहारा, संसार क्या है? हम लोग रात्रि को सोते हैं तो सपना देखते हैं, पीछे शेर भाग रहा है, हम डर रहे हैं, पसीना आ रहा है शरीर को, शेर खाने के लिए जा रहा था, उसी समय आंख खुल गई तो हंसी आती है, ये तो सपना बना। आंखें बंद करके जो सपना देखते हैं वो आंखें खुलने पर टूट जाता है। एक सपना हम आंख खोल कर भी देखते हैं, कोई 50 साल का देख रहा है, कोई 100 साल का, जो जितने साल जी रहा है उतने साल का सपना ही देख रहा है। वो सपना आंखें खुलने पर बंद होता है और ये आंखें बंद होने पर खुलता है, ये फर्क है। दुनिया रूपी सपना जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी तब टूटेगा, और रात में दिखने वाला सपना आंखें खुलने पर टूटेगा। भैया 7 दिनों तक सुखदेव जी को कथा सुनाई, सुखदेव जी ने कथा सुनाई, राजा परीक्षित खड़े हुए, गुरु जी का पूजन किया और बोले गुरु जी कोई गलती हुई तो क्षमा करो, मेरी माताओं। राजा परीक्षित को छोड़कर सुखदेव जी चली, तक्षक सर्प आया, शरीर को डसा, बस तो परीक्षित तो मोक्ष को प्राप्त कर गए थे। आइए मेरे साथ भागवत का अंतिम श्लोक सभी हम सभी जगह इसे 4 बार बुलवाते हैं, आप लोग भी उच्चारण करें अगर हो सके तो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शरणः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम
यस्य नाम संकीर्तन यस्य मे सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य मे सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरि परम नमामि हरि परम। बोलिए भागवत महापुराण की। मेरे पास सुखदेव जी खड़े हो गए उसी समय पर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी कोई गलती हो तो क्षमा करना। 7 दिनों तक हमने भी आपको कथा सुनाई, आयु की दृष्टि से हम किसी के बेटा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के नाती हो सकते हैं। कथा के माध्यम से हम गुरु हो जाते हैं, आप शिष्य हो जाते हैं। माता ब्रजवासी बालक है और मनुष्य गलतियों का बदला है। मन वाणी के द्वारा अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब हमें क्षमा जरूर करें। आप सब जैसी रूखी सूखी अपने गुरुजनों से सीखी वैसी कथा आपको सुनाई, आप सबने खूब प्रेम से सुनी और श्रवण की। 101 रुपया गौदान के लिए ये आप सबने खूब भाव से सुनी। दास को बड़ा आनंद